सहारनपुर की थाना नानौता पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद महिला से पर्स लूट के 3 शातिर लुटेरों अजय उर्फ जीता पुत्र रामपाल, सागर वर्मा पुत्र कंवरपाल व सोनू पुत्र राजपाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 अदद तमंचे, 5 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, 3,000 रुपये नकद, 1 आधार कार्ड, 1 लेडीज पर्स व लूट में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले की जानकारी आज एसपी देहात सागर जैन द्वारा दी गई। चेकिंग की जा रही थी मुखबिर की सूचना के आधार पर, तो सहारनपुर दिल्ली रोड पर एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग के दौरान वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया। वो रोकने के प्रयास के बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और उनको फिर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया मौके से। उनके पास से 3 अवैध तमंचे 315 बोर, 1 खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो 18 अगस्त को घटना हुई है, इसमें लूटा हुआ लेडीज पर्स इनकी निशानदेही से बरामद किया गया है और जो पर्स में आधार कार्ड था, जो महिला का लूटा हुआ आधार कार्ड, 3,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। साथ ही में लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल काले रंग की स्प्लेंडर भी बरामद की है। आज इस घटना का भी मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया। सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में किसान मजदूर नौजवान आम जनता की समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 10 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम मंडलायुक्त कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। 30 सितंबर तक का समय देते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। आज जो हमने ज्ञापन दिया है, किसान, कमेरा, नौजवान, गरीब, इनको न्याय मिले, इसलिए आज हमने मंडलायुक्त कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए और आज यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी के नाम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि जिस तरीके से पीछे बाढ़ों का प्रकोप चला, सहारनपुर के तीनों जिलों में, मंडल के तीनों जिलों में हज़ारों बीघे फसलें बर्बाद हो गई और आज तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला है। उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे शहर में चाहे पाँव धोई नदी में बाढ़ आई, चाहे डबोला नदी में आई, उसके सारे जितने भी हमारी कॉलोनियाँ, चाहे पंजाबी बाग है, ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, जेल चुंगी है, नोएस कैंप है, सारी कॉलोनियों में मकानों में दरारें आ गई, दीवारों में दरारें आ गई, छत चूने लगी और अब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचा और किसी को मुआवजा नहीं मिला। हमारी मांग है उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे मंडल की तीनों सहारनपुर के हकीकत नगर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने किया पैदल मार्च। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन के नरसंहार करने और सनातन की तुलना कोरोना से करने के विरुद्ध उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर हकीकत नगर से कलेक्टरेट कचहरी तक विश्व हिंदू महासंघ, वंदे मातरम मिशन, एक चिनगारी ट्रस्ट एवं अन्य हिंदू संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर महाराज के नेतृत्व में पैदल मार्च किया। इस दौरान स्वामी दीपंकर महाराज ने सनातन धर्म पर अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले लोगों पर भारत सरकार से कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। एड्रेसिंग करने के पीछे का मकसद यही है कि सिर्फ मीडिया के बंधुओं को एड्रेस किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सहारनपुर से उचित उत्तर मिलेगा, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को, उस प्रत्येक व्यक्ति को जो मात्र अपनी सियासत के लिए सनातन के उन्मूलन और सनातन के खात्मे की बात करता है। तो समझ लीजिए कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है कि ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहां है। ये मिट्टी बड़े बड़े लोगों को अपने में विलीन कर गई और ये हास्यास्पद दिया गया बयान आसमान में थूकने जैसा है। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं आप समझिए। जो काम गौरी नहीं कर पा। सहारनपुर में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन एवं आशा बहुओं व संगिनियों की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय हकीकत नगर के धरना स्थल पर आहूत की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आशाओं का बकाया भुगतान कराया जाएगा, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद भी आज तक आशा बहुओं व संगिनियों का बकाया धन का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधान संगठन ने निर्णय लिया है कि आगामी 17 सितंबर को आशा बहुएं व संगिनियां प्रधानों के साथ मिलकर लखनऊ कूच करने को बाध्य होगी, जहां अपनी मांगों को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगी। इसके बाद सीएम महोदय के द्वारा हमारी मांगे मान लेने पर कि भुगतान 15 दिन में कर दिया जाएगा, हमने धरना स्थगित किया था। साथ ही जिलाधिकारी महोदय के लगातार दिशा निर्देश के साथ सीएमओ साहब की मेहनत के साथ पूरे जिले से लगभग करोड़ों रुपया आशाओं का गिरने का काम हुआ। उसमें अभी भी इतनी गुंजाइश है कि अभी काफ़ी पैसा बकाया रह रहा है। इन सभी बातों को लेकर आशाओं के का मानदेय फिक्स किया जाए, जिससे अधिकारी बंदरबाट ना कर सकें। जो अधिकारी 13 साल से यहाँ पर रुके हुए हैं और इन आशाओं का शोषण करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम आशाएं और प्रधान लगभग 100 प्रधान और 300 आशाओं के साथ 17 तारीख को हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। और जहां योगी आदित्यनाथ जी को हमारी जो चिंताएं हैं, आशाओं को जो मानदेय में समस्या आने का काम हुआ, प्रधानों की जो समस्याएं हैं वो सब उठाकर उन्हें बताने का काम करेंगे और 17 तारीख को शाम को 5 बजे बसों के द्वारा लखनऊ कूच करेंगे। देवबंद में डॉक्टर गुलफशाह चौधरी का सिविल जज जूनियर डिवीजन चयन होने पर गणमान्य लोगों के द्वारा बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज सभासदों ने उनके आवास पर पहुंचकर मुबारकबाद देने के साथ ही खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर सभासद डॉक्टर वाजिद मलिक ने बताया कि मेरे मरहूम साथी चौधरी मुरसलीन की होनहार बेटी चौधरी गुलशा के सिविल जज बनने से क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है और इनकी सफलता से क्षेत्र में बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर सभासद डॉक्टर असलम अली, शाहिद हसन, नदीम चौधरी उपस्थित रहे। हो रहा है देवबंद की एक बेटी ने जज बनकर जो देवबंद का पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, उसके लिए गुलफशाह चौधरी बधाई की पात्र हैं और हम सब सभासद साथी आज उनको बधाई देने के लिए उनके घर आए, उनको बुके भेंट कर उनको बधाई दी। और हम को बहुत गर्व है इस चीज़ पर कि गुलफशाह चौधरी हमारे देवबंद की बेटी और हमारी बहन है।